स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भजनलाल के शपथ ग्रहण समारोह में गहलोत, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की सेक्रेट गुफ्तगू चर्चा में। क्या राजस्थान में होगा खेला? एक और बड़ी अपडेट। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले संसद कांड युवा मन की हताशा का परिणाम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संसद की सुरक्षा में सौंध का सीन रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस। पूछताछ के लिए 50 मोबाइल नंबरों की लिस्ट भी तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत ने बदला रुख, गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव का किया समर्थन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भजनलाल के शपथ ग्रहण समारोह में गहलोत, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की गुफ्तगू चर्चा में। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गुफ्तगू राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि अब तक पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जहां मिली भगत बताई जा रही है, वहीं केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले को लेकर चर्चा में रहे हैं। बता दें वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ दिन पहले तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए चर्चाओं में थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को लेकर तो खुले तौर पर सियासी बयान दे चुके हैं कि जब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, तब वसुंधरा राजे की वजह से ही उनकी सरकार बची, क्योंकि राज्य चुनी हुई सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं थी। हालांकि राज्य ने इसका खंडन भी किया और चुनाव के दौरान गहलोत सरकार पर जमकर हल्ला बोला था। बता दें इसी तरह राजस्थान में हुए संजीवनी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को न केवल घेरा बल्कि उनके खिलाफ एसओजी की ओर से एफआईआर तक दर्ज कराई गई थी। बता दें एफआईआर को निरस्त कराने के लिए केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है। इसमें गहलोत के खिलाफ ट्रायल करने की मंजूरी दी जा चुकी है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले संसद कांड युवा मन की हताशा का परिणाम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कसा तंज। दरअसल दोस्तों, संसद में दो युवकों की घुसपैठ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माइक्रो बिलिंगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि लोकसभा में दो युवकों की विजिटर गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। बता दें ये गंभीर चूक है, इसकी तत्काल जांच की जाए। भाजपा सांसद की सिफारिश पर बने प्रवेश पत्र पर उन्होंने कहा है कि जिनकी वजह से ये अंदर प्रवेश कर सके उन सब के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह घटना देश भर के अलग अलग जगहों और प्रदेशों को इकट्ठा युवा मन की हताशा का परिणाम है। यह घटना अपने आप में निंदनीय होते हुए इन अर्थों में चिंतनीय भी है कि यदि इसी प्रकार युवाओं को वर्तमान में निराशा और भविष्य से नाउम्मीदगी हुई तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। यह घटना व्यवस्था के दरवाजे पर चेतावनी की दस्तक है। बता दें उधर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने संसद कांड के बहाने भाजपा पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि ये कांड देश के विभिन्न अंचलों से आए पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने पेट की भूख व बेरोजगारी की पीड़ा का नतीजा है। साथ ही मौर्य ने तंज कसा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जाने वाली उनकी भावनाओं को जब भी कुचलेंगे तो दर्द, पीड़ा और भावना व्यक्त करने का इससे बेहतर कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। मौर्य के मुताबिक पीड़ा प्रकट करने के लिए संसद के अंदर और बाहर जो कुछ भी किया उसे केवल संसद की गरिमा और कानून के चश्मे से ही न देखा जाए, बल्कि उनकी बेरोजगारी और पेट की भूख की पीड़ा के दर्द से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले देश के युवा यदि सड़क पर दर दर ठोकर खाएंगे तो भूख से बिलबिलाएंगे, बेरोजगारी की पीड़ा झेलेंगे तो हम उनसे सदाचरण की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी लिखा कि हिंदी जगत के महान सत्यकार और लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा था कि जिस बंदे के पेट पर रोटी नहीं मिलती उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। चलिए अगली खबर। संसद की सुरक्षा में सौंध का सीन रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस। पूछताछ के लिए 50 मोबाइल नंबरों की लिस्ट भी तैयार। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद भवन की सुरक्षा में सौंध लगाकर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में कूदने और इसमें कलर अटैक के सीन को रिक्रिएट करेगी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शनिवार या रविवार को आरोपियों को संसद परिसर में ले जाकर बुधवार की संसद सुरक्षा उल्लंघन की सीन को रिक्रिएट करेगी। बता दें
स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि इससे पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आरोपी कलर स्प्रे के साथ संसद भवन में कैसे दाखिल हुए और उन्हें अपने योजना को कैसे अंजाम दिया। साथ ही सूत्रों ने कहा है कि सीन रिक्रिएट के लिए स्पेशल सेल आरोपियों को संसद परिसर के गेट से इमारत के अंदर ले जाएगी। गुरुवार को संसद की कार्रवाई चलने के कारण स्पेशल सेल की टीम गिरफ्तारी के बाद का सीन रिक्रिएट नहीं कर पाई है। टीम शनिवार या रविवार को उस दृश्य को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को गुरुग्राम स्थित उनके उस फ्लैट पर भी ले जाएगी जहां उनकी मुलाकात हुई थी। बता दें, सूत्रों ने बताया कि स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबरों की एक सूची भी तैयार की है जिन पर आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में फोन किया था। पुलिस इन नंबरों पर कॉल कर उनकी पहचान ले रही है। सूत्रों ने बताया कि स्पेशल सेल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या घटना में केवल 6 से 7 आरोपी ही शामिल थे या उन्हें अन्य लोगों से भी मदद मिल रही थी। बता दें कि इसी बीच दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पूरी साजिश के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा को गिरफ्तार कर लिया है, जो घटना का वीडियो बनाकर मौके से भाग गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित झा बस से राजस्थान के नागौर पहुंचे, वहां अपने 2 दोस्तों से मिले और एक होटल में रात बिताई। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है तो बस से दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित झा खुद ही थाने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। चलिए अगली खबर। भारत ने बदला रुख, गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव का किया समर्थन। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ही संतुलन कायम रखने की चुनौती का सामना करते हुए भारत गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए महासभा के आह्वान में शामिल हो गया है। बता दें कि संयुक्त संतुलन कायम करने की चुनौती का सामना करते हुए भारत गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए महासभा के आह्वान में शामिल हो गया। पिछली बार भारत मतदान में अनुपस्थित रहा। मंगलवार को 153 वोटों से प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जाटिल कारकों को इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले, मानवीय संकट और नागरिकों की मौत को रेखांकित किया और कहा है कि हमारी चुनौती असाधारण रूप से कठिन समय में सही संतुलन बनाने की है। उन्होंने कहा है कि इसलिए हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय क्षेत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा आधार ढूंढने में सक्षम है। मिस्र और मोर्टेनी द्वारा कई सह परियोजनाओं के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव के खिलाफ केवल 10 वोट पड़े, जबकि 23 देश अनुपस्थित रहे।